सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड नाउन। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड नाउन। देखिए दोस्तों, कंपाउंड नाउन पहले होता क्या है उसे समझ लेते हैं। देखिए, कंपाउंड मतलब जैसे क्या दो अलग अलग नाउन जुड़ के एक नाउन बन जाए, एक सेंस दे दे, उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे चीफ अलग और मिनिस्टर अलग, चीफ मिनिस्टर हो गया, वो कंपाउंड नाउन हुआ। मदर अलग और लॉ अलग, मदर इन लॉ हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, है ना। नोट अलग और बुक अलग, दोनों मिलकर हो गया नोट बुक, कॉपी, वो क्या है? कंपाउंड नाउन। तो आज का वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आज का वीडियो पूरा ध्यान से देख लिए तो आपको जीवन में कंपाउंड नाउन से क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम दे, बैंक के एग्जाम दे, एसएससी के एग्जाम दे, चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम दे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंडर। कंपाउंडर नंबर ही चल रहा है अभी, नंबर सिंगुलर से प्लूरल। तो पहले जानेंगे कंपाउंड नाउन होता क्या है और उस कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करते कैसे हैं। क्लियर ना? चलिए, तो देखिए, याद रखिएगा आप लोग, जो कंपाउंड नाउन इस दुनिया में तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। क्लियर ना? एक वैसा कंपाउंड, पहला देखते हैं। नंबर वन, ऐसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? हाइफन से जुड़ा हो। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे सिंगुलर में सिंगुलर और इसका बनाएंगे प्लूरल। देखिए, पहला हम लिखे नोटबुक, नोट बुक। यहाँ पे हाइफन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे। पुराने ज़माने में लगाया जाता था, अब नहीं भी लगाते हैं तो भी काम चल जाता है। क्लियर? नोटबुक। तो क्या है? नोट अलग नाउन, बुक अलग नाउन, दोनों मिलके बन गया कंपाउंड नाउन। क्लियर? जैसे हम लोग लिखे ये स्टेप सन, स्टेप सन, है ना। हम लिखे बॉय फ्रेंड, बॉय फ्रेंड। बॉय अलग नाउन, फ्रेंड अलग नाउन, दोनों मिलके बन गया एक नाउन, उसे कहेंगे कंपाउंड नाउन। हम लिखे गर्लफ्रेंड, गर्ल अलग, फ्रेंड अलग, दोनों मिलके बन गया कंपाउंड नाउन, तो क्या होगा? गर्लफ्रेंड, है ना। हम बोले चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ अलग, मिनिस्टर अलग, दोनों मिलके बन गया कंपाउंड नाउन। अगर इसका प्लूरल करना होगा तो याद रखिएगा, दुनिया का ऐसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से जुड़ा हो, हाइफन से जुड़ा हो या नहीं भी जुड़ा हो, जुड़ने लायक हो, हाइफन से जुड़ा हो या हाइफन से जुड़ने लायक हो, उसका अगर प्लूरल करना हो तो लास्ट वाले वर्ड में एस लगा के कर देंगे। ए फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट लास्ट। अगर इसको प्लूरल करना होगा तो क्या करेंगे? लास्ट वाले वर्ड में एस जोड़ के यानी प्लूरल करके उसका प्लूरल कर देंगे। तो नोटबुक, अगर एक नोटबुक समझते हैं ना, कॉपी जिसको बोलते हैं, कॉपी रॉन्ग वर्ड है, कॉपी मतलब नकल करना होता है, तो कॉपी नहीं, नोटबुक। नोटबुक का प्लूरल क्या हो जाएगा? जरा बोलिए तो। नोट, BOOKS, मतलब हाइफन से जुड़ा हो तो लास्ट में प्लूरल, हाइफन से जुड़ा हो तो लास्ट में प्लूरल, हाइफन से जुड़ा हो तो लास्ट में प्लूरल, हाइफन से तो लास्ट, हाइफन से तो लास्ट। तो यहाँ पे स्टेप सन्स, बॉय फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, चीफ मिनिस्टर्स। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्लियर ना? चलिए, तो ये हुआ पहला नंबर। दूसरा नंबर देखिए,
जो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो आप लोग को प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं। जैसे हम लिखते हैं नंबर 2 में, ये हो गया। नंबर 2 में लिखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में लिखेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर अलग नाउन, लॉ अलग नाउन। वैसे यहाँ पर हाइफन लगा भी सकते हैं, पुराने ज़माने में लगाते थे, नहीं भी लगा सकते हैं। क्लियर? ब्रदर इन लॉ। जैसे हो गया सिस्टर इन लॉ, इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, लॉ। क्लियर ना? अब देखिए क्या है, याद रखिएगा जो वैसा कंपाउंड नाउन, क्योंकि देखिए ब्रदर अलग है, लॉ अलग नाउन, सिस्टर अलग नाउन, लॉ अलग नाउन, फादर अलग नाउन, लॉ अलग नाउन, मदर अलग नाउन, लॉ अलग नाउन। अब है तो कंपाउंड नाउन, अब इसका प्लूरल करना होगा तो देखिएगा अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, दो नाउन जब प्रीपोजिशन से जुड़ा हो और एक सेंस दे, है ना, या वैसा कंपाउंड नाउन जो प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, उस वाले नाउन को प्लूरल हम लोग पहले वाले लेटर को प्लूरल करके करते हैं। उसका प्लूरल हम लोग पहले वाले लेटर को प्लूरल करके करते हैं। याद रहेगा, जैसे हम लोग के ब्रदर इन लॉ, तो क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। वैसे ही सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ। क्लियर ना? एक और नाउन है था, तीसरा नाउन। तीसरा सिंगुलर हो और प्लूरल हो। जैसे देखिएगा इसमें आ जाएगा मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट हो गया, वुमेन टीचर, फिर हो जाएगा मैन डॉक्टर। चलिए लिख देते हैं डॉक्टर, है ना। जैसे इसका अगर प्लूरल करना होगा तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा मेन और सर्वेंट हो जाएगा सर्वेंट, सर्वेंट। वुमेन होगा वुमेन और सर्वेंट, टीचर हो जाएगा टीचर्स। मैन हो जाएगा मेन और डॉक्टर हो जाएगा डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। क्लियर? तो कंपाउंड नाउन कितना समझ में आया? 3 तरह के होते हैं। एक वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से जुड़ा हो, जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ेंगे, ऐसे भी सही, ऐसे भी सही। ऐसे का प्लूरल हम लोग करेंगे लास्ट वाले में ऐसे लगा के। दूसरा कंपाउंड नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो उसका प्लूरल फर्स्ट वाले को, जैसे ब्रदर इन लॉ को ब्रदर्स इन लॉ, फर्स्ट वाले वर्ड को प्लूरल करके करेंगे। तीसरा कंपाउंड नाउन हुआ जो वैसा कंपाउंड नाउन जो मैन वुमेन से जुड़ा हो। किस वर्ड से जुड़ा हो? मैन या वुमन वर्ड लगा हो, मैन या वुमन वर्ड लगा हो तो उसका प्लूरल हम लोग दोनों को प्लूरल करके करेंगे। क्लियर ना? जैसे मैन सर्वेंट मेन सर्वेंट्स हो गया, वुमेन सर्वेंट हो, टीचर हो गया वुमेन टीचर, है ना, दोनों, है ना। मैन डॉक्टर हो गया मेन डॉक्टर्स। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा।
फर्स्ट वाले हाइफन से जुड़ा तो लास्ट वाले को प्लूरल, प्रीपोजिशन जुड़ा तो फर्स्ट वाले को प्लूरल, और मैन वुमेन से जुड़ा तो दोनों तरफ प्लूरल। क्लियर ना? अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।